यहाँ इतना कुछ किया है, वहाँ उसकी जान भी मैं ही लूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। खुदा के लिए बादशाह, ऐसा कुछ भी ना करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। फिर तुमने अपनी मोहब्बत से शादी भी तो करनी है। जरा सोचो, अगर तुमने गुलाम का कत्ल कर दिया और जेल चले गए तो कैसे करोगे शादी सुंदरी के साथ? बेटा, अम्मा सुंदरी को बुलाओ, सुंदरी को बुलाओ, सुंदरी को वहां नहीं छोड़ना। बेटा, हवेली वालों ने तो उसे पत्थर कर दिया है। वो यहाँ कैसे आएगी? अम्मा मैं सुंदरी को बादशाह के पास छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं बता रहा हूं आपको। बेटा, मेरे पास तेरे अलावा और कोई भी नहीं है। ना कर ऐसा। तू सुंदरी को बादशाह को दे दे, वरना वो तुझे मार देंगे। क्यों दे दूं? क्यों दे दूं मैं बादशाह को? हजार बार मैंने आपके सामने उसको बताने की कोशिश की है ना, आप गवाह हैं इस बात की। और मैं गद्दार नहीं हूं, मैंने बादशाह के साथ कभी गद्दारी नहीं की है अम्मा। क्या कह रहा था वो मुझे? एहसान फरामोश हूं मैं? नहीं, मैं एहसान फरामोश हूं? मैंने कभी कोई एहसान फरामोशी नहीं की है उसके साथ। और अम्मा, जो बादशाह ने सबके सामने मेरे साथ किया है, उसने मुझे सबके सामने मेरी औकात दिखा दी है कि ये है तेरी औकात। दोस्त होने से पहले भाई हूं ना मैं उसका। और ये कहाँ का दस्तूर है कि बड़ा भाई गुलाम और छोटा भाई बादशाह? बता रहा हूं अम्मा, कुछ भी हो जाए, मैं सुंदरी को उसके पास छोड़ के नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। क्या फर्क है मुझ में और उसमें? नस्ब तो एक ही है ना अम्मा। बेटा, लेकिन तेरी माँ तो उस नस्ब से नहीं है ना। सबर सबर, मैं देखती हूँ, तू बैठ। लाजो, लाजो। बुआ, आप यहाँ? लाजो, जितनी जल्दी हो सके गुलाम को लेकर इस हवेली से निकल जाओ। बादशाह सरकार इस वक्त बहुत गुस्से में है, वो गुलाम की जान लेना चाहते हैं। लाजो, अपने बच्चे की जान बचा ले, निकल जा। गुलाम को लेकर यहाँ से बहुत दूर। जान, इस हवेली के जुल्म कभी तुम लोगों का पीछा न कर सके। जल्दी। हाँ हाँ ठीक है बुआ, मैं गुलाम को लेके अभी निकल जाती हूँ। जल्दी जल्दी, अल्लाह खैर करना। गुलाम, मेरा बच्चा, यहाँ से हमें निकलना होगा। जितनी जल्दी हो सकता है, तेरी जान को खतरा है। जो तेरी जान था वो आज तेरी जान का दुश्मन बन गया। बेटा चल यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा अम्मा, अपनी मोहब्बत को छोड़कर कभी यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर मैं चला गया तो वो मेरे बगैर मर जाएगी और मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अरे जब तेरी जान ही नहीं होगी तो तू मोहब्बत लेके क्या करेगा? देख बेटा, इस वक्त बादशाह बहुत खफा है तुझसे, तेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। मेरा बच्चा चल यहाँ से। गुलाम, सारी जिंदगी मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। बेटा मेरी बात समझ, चल यहाँ से। ये देख, तेरी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ रही है बेटा। नहीं अम्मा। गुलाम चल यहाँ से। तेरे पाँव पकड़ती हूँ। क्या है अम्मा? चल यहाँ से, चल चल मेरा बच्चा, चल। अब क्या होगा सरकार? मैं बहुत मुश्किल से उसे रोक कर आई हूँ, वरना वो तो उस कमजात गुलाम को मारने जा रहा था। कम से कम गुलाम आपको तो बता ही सकता था।
मैं भी बहुत परेशान हूं। कुर्बान को बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन कुर्बान भाई तो बहुत गुस्से में गए। मेरी तो हिम्मत नहीं होगी उनसे बात करने की। तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि बादशाह और मुर्ग की शादी के पीछे सिकंदर की मौत छुपी है और हमारे वोट है। तुम्हारा भाई मुझे मेरी नस्ल खत्म करनी। खुदा का खौफ करें सरकार, हमारा एक ही एक बेटा है, कैसी बातें मुंह से निकाल रहे हैं। तो ये बात तुम्हारे भाई को मौत को गले लगाने से पहले सोचनी चाहिए थी, या फिर कुर्बान को अपनी शर्त रखने से पहले। सिकंदर के साथ खुर्शीद को भी मर जाना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ उसे वापस ही नहीं लाना चाहिए था, वही मार के गाड़ देते। उसकी औलाद की वजह से आज मेरे बेटे की जान पे बन आई है। निकाल बाहर करे उसे। आज की रात कितनी गहरी, कितनी वजनी, गुजरने का नाम ही नहीं ले रही। अंदर माइयों के जोड़े में बैठी मेरी बेटी, हाथों पे बादशाह के नाम की मेहंदी लगाए हुए, और अचानक दूल्हे ने खुशी में मस्त नाचते हुए शादी से इनकार कर दिया। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बेटी को पसंद आ गया था, इसलिए लिहाज कर गया। बादशाह को माफी भी मांगनी पड़ेगी और शादी भी करनी पड़ेगी, वरना उस घर के दोनों मर्दों में से कोई भी नहीं बचेगा।